नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। उधर राहुल गांधी वायनाड में बहन प्रियंका के साथ रोड शो करते नजर आए। कई सारे बयान वहां पर दिए गए, जबकि एक तरफ सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन राजस्थान की राजनीति में क्या हो रहा है? गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई में आज जो कुछ देखने को मिला वो अपने आप में नया था। हालांकि एक दिन के अनशन पर बैठे सचिन पायलट का जो प्रोटेस्ट था वो 5 घंटे में ही खत्म हो गया। क्या कुछ यहां से संकेत आला कमान के लिए सचिन पायलट के मंच से मिले हैं, वो जरूर जानने चाहिए। क्या है पूरी खबर, वो बताते हैं। दरअसल राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन 5 घंटे में ही खत्म हो गया। मंगलवार की शाम करीब 3:45 बजे समर्थकों ने मिठाई खिलाकर पायलट का अनशन तोड़वा दिया। अनशन खत्म होने के बाद पायलट ने कहा कि मैंने सिर्फ करप्शन पर कार्रवाई के मकसद से अनशन रखा था। यदि बात संगठन की होती तो मैं संगठन से बात करता। साल भर से मैं मुख्यमंत्री से मांग कर रहा था। पायलट ने साथ ही ये भी कहा कि करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है, तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई जरूर होगी। करप्शन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो। तो ये बयान सचिन पायलट ने दिया है। हालांकि बता दें, सचिन पायलट का ये बयान और ये अनशन एक ऐसे दौर में हुआ जब ये खबरें भी लगातार निकलकर सामने आती रही कि आला कमान ने सख्त चेतावनी दी है। जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकलकर आई उसमें कहा गया कि आला कमान ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बीच मंच से जो खबरें निकल कर आई वो भी जानना चाहिए, और साथ ही जानना चाहिए अशोक गहलोत ने भी किस तरीके से वीडियो मैसेज जारी कर एक बार फिर मिशन 2030 की बात दोहरा दी। मतलब एक तरफ भ्रष्टाचार की लड़ाई में पायलट अनशन पर बैठे हुए थे, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो है वो वीडियो मैसेज जारी कर मिशन 2030 की बात जो है वो कर रहे थे। मंच से जो संदेश आए वो बताएं, लेकिन उससे पहले आपको गहलोत के उस वीडियो के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तय किया है कि 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। पायलट के अनशन के बीच मिशन 2030 की जो बात दोहराई गई, इसके भी अपने कई सियासी मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। और बयान जो है आला कमान की तरफ से भी आप कह सकते हैं कि आया, क्योंकि आला कमान के बेहद करीबी पवन खेड़ा जो कि दिल्ली में थे, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा कि इस मुद्दे पर महासचिव जयराम रमेश बयान जारी करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो चीज सबसे ज्यादा लोगों की नजर में आई वो ये थी कि अनशन स्थल पर लगे पोस्टरों में न राहुल गांधी दिखे और ना ही सोनिया गांधी, जिसे आला कमान को एक चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस का जो सिंबल है वो भी मंच पर नजर नहीं आया। तो यहां पर गांधी की तस्वीर के सामने सचिन पायलट ने प्रोटेस्ट किया, अनशन किया। यानी कि एक पर्सनल कैपेसिटी में ये अनशन जो है आप कह सकते हैं, इंडिविजुअल तौर पर सचिन पायलट ने ये अनशन करके एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की है, जिसमें मंच पर सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो थी। हालांकि इसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है सचिन पायलट जो है अब अपनी एक अलग लाइन लेकर चलेंगे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया उससे उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपनी कोई अलग पॉलिटिकल लाइन लेने नहीं वाले हैं, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी में रहकर ही करप्शन का मुद्दा उठाना चाहते हैं। इस बात के उन्होंने संकेत दिए। जबकि इससे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि वो करप्शन के मुद्दे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। किस तरीके से करप्शन के जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने की याद वो लगातार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की बात वो करते रहते। लेकिन जिस तरह की खबरें आई कि सचिन पायलट को संकेत दिए गए हैं आला कमान की तरफ से, जो सूत्रों के हवाले से आई, जिसमें कहा गया अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंच पर राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी, सोनिया गांधी की तस्वीर नहीं थी, महात्मा गांधी की तस्वीर जरूर थी, कांग्रेस पार्टी का सिंबल नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या ये अब अनुशासनहीनता के दायरे में देखा जाएगा? क्या आला कमान इसे इस तौर पर लेगा कि सचिन पायलट ने गहलोत के खेमे में ही या गहलोत की सरकार में ही सेंध लगाने की कोशिश की है? अब इसे कांग्रेस पार्टी किस तरीके से लेगी? और जयराम रमेश जो बयान जारी करेंगे वो एक आधिकारिक प्रतिक्रिया होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसका इंतजार होगा। लेकिन पूरा घटनाक्रम राजस्थान में क्या कुछ हुआ और कहां से अब तक क्या क्या बयानबाजियां आई हैं वो सब कुछ हमने आपको बताया। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट जो हैं अब कांग्रेस पार्टी में कितने दिन और रहने वाले हैं? क्या सचिन पायलट जो है भविष्य में बीजेपी का या फिर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हुए उनके तरह कोई अलग लाइन भी ले सकते हैं? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।